जिस घर में आपस में भाइयों में अलग साझा हो जाता है तो उनके बारे में कितनी गहरी बात बोल दी मैडम ने यार, जो हर किसी को मालूम होना चाहिए। आप भी सुनकर जरूर जाना। देखिए, आज मुझे तुम एक बात बताओ। क्या होगा? ये जो न्यारे साजे चलते आ रहे हैं भैयों के, ये कभी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे। हाँ भाई जो हमारे पापा हरते वे 2 भैया थे, वे भी अलग हुए थे। हमारे बाबा हरते वे 5 भैया थे, वे भी अलग हुए थे। फिर उनके बाबा रहे होंगे, वे भी अलग हुए होंगे। सीधी सी बात है, उनके ब्याह हुए होंगे जब भी वे न्यारे हुए होंगे। जिनके ब्याह नहीं होते उन्हें न्यारे होने की भी जरूरत नहीं है। ये तो सब नॉर्मल बात है, सभी चल रहे हैं। नॉर्मल बात है। हाँ होता है। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी। उस वीडियो में मैंने कहा था जो दुख सुख की साथी होती है वो पत्नी होती है। और जितने भी चाहे इंसान को टोटा हो, नफा हो, कुछ भी हो, उन्हें दोनों पति पत्नी मिलकर झेलते हैं। और 100 में से मुश्किल से 10-20 ऐसे होते होंगे जिनके जोड़े बिछड़ जाएं। अगर सबके जोड़े बिछड़ के होते तो आज भारत की, आज पूरी दुनिया ही ना होती। क्योंकि जो संसार चलता है वो भी पति पत्नी के जोड़े के ऊपर ही डिपेंड होकर चलता है। जब भी बालक हो, जब भी वे माँ बाप बने, जब भी आगे को पीढ़ी दर पीढ़ी चले। सीधी सी बात है। उस पर बहुत सारों के कमेंट आ रहे कि तेरे जैसी औरतें घर का नाश करती हैं, तेरे जैसी औरतें घर को फाड़ती हैं। तो आज मैं उन सबसे नो बुझूंगी, भाई थारी माँ जो है, थारी चाची ताई सब साजे में रहे। भाई थारी माँ हर भी तो किसी की बहू होंगी, क्या वे आज तक साजे में ही रह रही हैं? या जो थारी दादी हरती वे भी किसी के घर की बहू थी, उनके भी दौरानी जिठानी थी, वे सब साजे में ही रह रही है। वे सब अलग ना हुई है। अगर सब ऐसी एक जगह रह करते ना तो एक घर का ना वो बन जाता चिड़िया घर, और पांव रखने को जगह ना मिलती। तो भैया ऐसा है, जब बहू के लिए भी वही चीज सोचे करो जो अपनी माँ के लिए सोचो। माँ को दोनों कहेंगे हमारी माँ, हमारी चाची हराम थी जी, हमारी ताई हराम थी जी, हमारे घर को नहीं न्यू करा, हमारे माँ बाप की गल नो, हमारे माँ बाप न्यारे हुए। भैया ऐसा है, जो जिस सिचुएशन में रहे ना सबके साथ सेम ही चीज हो। कल को हमारे बालक भी इसी चीज का एग्जाम्पल देंगे, हमारी चाचा था वो अच्छी नहीं थे इसलिए हमारे माँ बाप न्यारे हुए थे। तो ये न्यारे होने की प्रक्रिया आज की बहू आकर ना बना रही, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही। थारी माँ भी हुई, थारी दादी भी हुई, उनकी दादी भी हुई, उनकी दादी भी हुई। अगर सब एक जगह रहते, एक भी घर दिखा दो पूरे हिंदुस्तान में, ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी 10-20 पीढ़ी एक जगह रहती आ रही है। तो बहू को हर बात पर ब्लेम मत ना करे करो। और जिस नजर से अपनी माँ की मजबूरी समझते हो ना, हमारी माँ इस मजबूरी में अलग हुई थी, तो उसी तरह से अपनी बहू की भी समझे करो कि हाँ वो भी आज उसी चीज को फेस कर रही जो कल हमारे माँ बाप ने करा था।